आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको उन खबरों से रूबरू करा देते हैं जिन पर हमारी इस बुलेटिन पर पैनी नजर रहेगी। पहली खबर और बड़ी खबर, यूपी टीईटी 2026 परीक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों से फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा, नकल रोकने की रणनीति और पुख्ता व्यवस्थाओं पर बड़ा मंथन होगा। इस हाई लेवल मीटिंग में कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दूसरी खबर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। यूपी की सियासत गरमाने वाले इस मामले में एसआईटी जांच अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक टीम अयोध्या का अंतिम दौरा कर सबूतों का सत्यापन करेगी। इसके बाद लखनऊ में होने वाली बैठक में फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में एसआईटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। इन्हीं दो खबरों पर हमारी आज पैनी नजर रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी क्रम में पहली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी टीईटी 2026 पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। समीक्षा बैठक डीएम और पुलिस अधिकारियों से लेंगे तैयारियों का फीडबैक और परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के होगा मंथन। नकल रोकने और व्यवस्थाओं पर होगी चर्चा। कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी 2026 को लेकर के सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा, नकल रोकने की रणनीति और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अहम बैठक में शामिल रहेंगे। देखिए, ये तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इन सब के इतर हमें ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यूपी टीईटी की परीक्षा में बीते कुछ सालों में कितनी अनियमितताएं पाई गई हैं। तो चलिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि क्या क्या अनियमितताएं पाई गई थी और ऐसे में क्या कुछ देखने को मिला था। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ यूपी टीईटी 2026 पर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक हुई है। शाम 7 बजे ये कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो होने वाली है और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से बीते कुछ सालों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि 2021 की बात कर लेते हैं। यूपी टीईटी का पेपर लीक इतिहास। साल 2021 में परीक्षा से पहले पेपर लीक कराया गया था। आपको हम बता दें कि व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था परीक्षा का पर्चा। व्हाट्सएप के जरिए ये पेपर लीक कराया गया था। तमाम जो परीक्षा के जो पेपर्स हैं वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल थे, जिसके बाद मथुरा और गाजियाबाद से जुड़े थे तार। तमाम जांच कराए गए थे। जांच प्रक्रिया जाने के बाद उसके बाद ये पता लगाया गया था कि मथुरा से ये तार जोड़े जा रहे थे। एसटीएफ ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2021 में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, तमाम जांच प्रक्रिया जारी थी और ऐसे में एसटीएफ ने तमाम पेपर्स जो चोरी किए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं, साल 2018 में भी ठीक इसी तरह की अफवाह फैली थी और अब आपको बता देते हैं कि जब रद्द करनी पड़ी परीक्षा, कब कब पेपर रद्द करने पड़े थे। नवंबर 2021 की परीक्षा तुरंत हुई थी रद्द। इसके बाद लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया था। 2021 की बात बता रहे हैं। 2026 का अब पेपर फिर से रीपेपर होने वाला है। अब देखिए, परीक्षा केंद्रों से वापस लौटे थे सभी छात्र। 2021 का पेपर हुआ था और अब जाकर के 2026 में पेपर होने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब पेपर परीक्षा जो है रद्द करनी पड़ी थी, तमाम जो मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ी थी, परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं हुआ है।
तमाम बातें सामने आई थी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आई है, कितने समय बाद हो रही है परीक्षा। तो देखिए 4 साल से ज्यादा समय के बाद ये आयोजन कराया जा रहा है। 4 साल, यानी कि 2021 में ये पेपर हुआ था और अब 2026 में पेपर होने जा रहा है। साल 2021 के बाद नहीं हुई थी परीक्षा और अब अंत में 2026 में पेपर होने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों का फासला है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा परीक्षा। जिस तरीके से तमाम अनियमितताएं पाई गई थी और अब इसी पर नया शिक्षण आयोग जो है उसे गठित कर दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत। तो देखिए 4 साल का लोगों को इंतजार करना पड़ा है, उन छात्रों को जो टीचर बनने का सपना देखते हैं। लाखों योग्य युवाओं को रोजगार की उम्मीद होने वाली है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और ऐसे में आपको हम बता दें कि लोगों की अब उम्मीद जागने लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए 4 साल के बाद ये पेपर फिर से होने जा रहे हैं और ऐसे में जो लंबा अंतराल है, लोगों का लंबा इंतजार है, अब वो पूरा होने वाला है। अब लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इस परीक्षा की सूचना पर सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक हो जाता है और पेपर जैसे ही पेपर शुरू होने वाला होता है उससे 1 घंटा पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर दोनों कॉलेजों से, चाहे वो प्राथमिक की हो, जूनियर परीक्षा हो, दोनों कॉलेजों की परीक्षा जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, वायरल होने लगते हैं। उसके बाद बात करें तो साफ तौर पर परीक्षा की सूचना पर सवाल खड़े किए गए। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और कुछ दिन बाद दोबारा ये परीक्षा कराई जाती है। हालांकि जब दोबारा परीक्षा कराई जाती है तो इस दौरान परीक्षा सफल होती है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इस बात सामने नहीं आती। लेकिन लंबे अंतराल हो जाता है और कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराई जाती है। लंबे अरसे से जो बीटीसी और डीएलएड के छात्र है वो इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी तो शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अब लंबे घुमे इंतजार यानी कि लगभग 4 साल बाद ये परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा को लेकर को इस बार 3 दिनों में बांटा गया है। 2, 3, 4 तारीख को परीक्षा कराई जाएगी। 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। 2 तारीख से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सरकार के द्वारा ताकि जिस तरीके की अनियमितताएं पाई गई थी 2021 के पेपर में वैसे हालात ना बने? देखिए इस बार जो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद चेक कराया जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाते हैं पूर्व डीजीपी, जिन्होंने पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है। और देखिए इस बार कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरी निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से सेंटरों में क्या तैयारी की जाएगी, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, सकल दस्ते कैसे कहते हैं निगरानी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पूरा सवाल जो है वो केवल टीम का भी गठन किया गया है। देखिए परीक्षा को सुरक्षा पूर्वक संपन्न कराने के लिए नई टीमों का भी चयन किया गया है, उनको भी गठित किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस लिहाज में? बिल्कुल, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब से अध्यक्ष प्रशांत कुमार आए हैं तब से नई टीमें बनाई गई है और नई टीमों को निगरानी दिया गया है। चाहे उसमें कुछ लगे, चाहे वो एसटीएफ हो, एसटीएफ निगरानी कर रही है। क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर जब ऐसी परीक्षाएं होती है तो जो परीक्षा में कुछ गड़बड़ करने वाला गिरोह होता है वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार खुद सचेत नजर आ रहे हैं और वो लगातार अधिकारियों को ये सच निर्देश दे रहे हैं कि इस बार परीक्षा में कोई सवाल न हो, परीक्षा की शिक्षा पर कोई सवाल न करे हो और जिस तरीके से परीक्षार्थी की मेहनत करने के लिए परीक्षा देते हैं वो तरीके से शांतिपूर्ण परीक्षा हो, पेपर लीक न हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए देखिए कि मुख्यमंत्री कुछ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी न होने पाए। क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा कराई गई थी उसमें गड़बड़ी हो गई थी और पेपर लीक हो गया था, पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर तैरने लगा था, जिसके बाद परीक्षा के नजर से सवाल खड़े हो रहे थे। आप समझिए इसमें लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में एक बार देखा जा रहा है कि जो शिक्षक है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें ये आदेश आया था कि पात्रता परीक्षा आपको पास करना होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ आपकी जरूरत अगले खबर